वीवर्स, ये लड़के को अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला गया था ये तो देखकर पता करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक स्कूल की बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर दिखाई जाती है जिसका नाम लारा होता है। लारा एक मैरिड वुमेन थी जिसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है। लारा के स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन एक लड़का जिसका नाम बेनी होता है वो लारा को हमेशा घूरता ही रहता था। जैसे कि बेनी को लारा एकदम पसंद आ गई थी। लारा भी बेनी को देखकर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बेनी काफी ज्यादा हैंडसम था। लेकिन लारा बेनी से हमेशा दूर रहती थी क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। लेकिन बेनी थोड़ी इतनी जल्दी हार मानने वाला था। वो तो कभी कभी लारा के इतने पास आ जाता था ना कि लारा भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती थी और इसीलिए लारा ट्राई करती थी कि वो बेनी से हमेशा दूर रहे। एक दिन जब वो स्कूल में सभी बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांट रही होती है तब वो नोटिस करती है कि बेनी पेपर लिख ही नहीं रहा है और वो तो लगातार लारा को ही देखता जा रहा था। लारा पहले तो बेनी से नजर हटा लेती है और अपना काम करने लग जाती है, पर उसका भी मन थोड़ा सा मचल रहा था और वो भी बेनी को वापस देखने लग जाती है। इसके बाद लारा अपनी बेटी को लेने के लिए स्कूल में चले जाती है और जब वो कार में बैठ जाती है तो उससे बेनी अपने कुत्ते के साथ दिखाई देता है। लारा के मन में तो अजीब अजीब सवाल उठने लगे थे, पर वो थोड़ी देर बेनी को देखती रहती है और वहाँ से चले जाती है। अगले दिन लारा सभी स्टूडेंट्स का प्रेजेंटेशन देख रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि पीछे बैठी एक लड़की मोबाइल फोन में कुछ वीडियोस देखकर हंस रही थी। लारा उस लड़की को वार्न करती है कि वो अपना मोबाइल अंदर रख ले, लेकिन वो लड़कियां कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। लारा उस लड़के से उसका मोबाइल ले लेती है और अब स्कूल खत्म होने के बाद ही वो उसे वापस फोन लौटाएगी। वो लड़की तो लारा को बुरा भला कहने लग जाती है और उसे चुड़ैल बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब ब्रेक का टाइम होता है तब लारा खिड़की में से देख रही थी कि उसी लड़की को बेनी परेशान कर रहा था। बेनी तो उस लड़की की साइकिल भी उठाकर फेंक देता है और ऐसा लग रहा था कि बेनी को पता चल गया था कि उस लड़की ने लारा के साथ बदतमीजी की थी और इसीलिए वो उसे परेशान कर रहा था। लारा काफी सोच में पड़ जाती है और अब वो तो एक दूसरी टीचर से बेनी के बारे में पूछ रही थी कि आखिर वो पढ़ने में कैसा है और करता क्या है। यहाँ देखकर पता चलता है कि लारा भी बेनी के बारे में जानना चाहती थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद लारा बेनी को उसके साथ आने के लिए कहती है और वो दोनों एक क्लासरूम में अकेले चले जाते हैं। लारा बेनी से पूछती है कि क्या उसे अच्छा लग रहा है कि नहीं। बेनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो लारा से डायरेक्टली बात करने के लिए कहता है। लारा कहती है कि उसे अपने क्लास की लड़कियों को चोट पहुंचाना नहीं चाहिए क्योंकि अब वो बेनी की काफी ज्यादा फिक्र करती थी। और लारा तो बेनी के पैर पर हाथ रखकर उससे कहती है कि अगर उसे किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो वो उससे कह सकता है। तभी बेनी पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। तो इसके बाद लारा काफी घबरा जाती है और एक मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लेक्चर के बाद सभी बच्चे वहाँ से चले गए थे, लेकिन गलती से बेनी का बैग वहीं पर रह जाता है। लारा उसके बैग को उठाकर आसपास देखती रहती है कि आखिर उससे कोई देख तो नहीं रहा और तब वो बेनी का बैग खोलती है और उसके अंदर से बेनी के कपड़े निकालकर उससे अजीब तरीके से सूंघने लगती है। इसके बाद वो वॉशरूम में चले जाती है और पानी पीने लग जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर बेनी आ गया था और वो तो अब लारा के काफी पास आने लगा था। बेनी लारा के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है और एक टाइम पर लारा को देखकर लग रहा था कि वो भी बेनी के साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन तभी वो खुद को रोक लेती है और बेनी को वार्न करती है कि वो उसके पास नहीं आ सकता क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट है। अगले दिन लारा जब सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का पेपर दे रही होती है तब बेनी लारा का काफी मजाक उड़ाते रहता है और उससे बुरा भला भी कहता है। लारा इस बात से काफी गुस्सा हो जाती है और बेनी का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है। लारा तो बेनी को भी बाहर निकल जाने के लिए कहती है, लेकिन बेनी काफी ज्यादा जिद्दी था तो लारा को खुद ही वहाँ से बाहर जाना पड़ता है। इसके बाद लारा अपनी बेटी के पास ही आ जाती है और वो तो बेनी से इतना डर गई थी कि वो कई दिन स्कूल में पढ़ाने ही नहीं जाती। लारा एक म्यूजियम में आ गई थी जो वहाँ के एंटिक्स आइटम देखते रहती है, पर तभी बेनी वहाँ पर भी आ गया था। लारा उसे देखकर तुरंत वहाँ से जाने लगती है और एक लिफ्ट के अंदर आ जाती है। इसमें बेनी पीछे कैसे हटता, वो भी उसी लिफ्ट के अंदर चले जाता है। बेनी लारा को किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। लारा को भी ये काफी अच्छा लग रहा था और वो भी बेनी को किस करने लग जाती है, पर उस दिन के बाद लारा को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी और अब वो कैसे भी करके बेनी से छुटकारा पाना चाहती थी। तो लारा एक दिन हेडमास्टर के ऑफिस में आ जाती है और कल होने वाले एग्जाम के पेपर्स में से एक पेपर चुरा लेती है। लारा का प्लान था कि वो उस पेपर को लेके जाकर बेनी के बैग में रख देगी, जिससे कि बेनी को चीटिंग के केस में रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और ऐसा ही होता है, बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है और अब लारा को लग रहा था कि अब वो अच्छे से सभी को पढ़ा पाएगी, लेकिन होता है इसका उल्टा। लारा को बेनी की याद आने लगी थी। वो बेनी के साथ बिताए गए खूबसूरत पलों को याद करती रहती है। एक दिन जब लारा अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करने आई हुई होती है तब वो नोटिस करती है कि उसकी बेटी अचानक गायब हो गई थी और अब लारा काफी टेंशन में आ गई थी। वो जब सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज देख रही होती है तब उसे वहाँ पर बेनी दिखाई देता है जो कि लारा के बेटी के पीछे जा रहा था और अब लारा काफी डर गई थी क्योंकि ये भी हो सकता है कि बेनी ने उसकी बेटी को
किडनैप कर लिया हो। पर तभी एक सिक्योरिटी वाले का कॉल आता है कि उसे लारा की बेटी मिल गई है और तब जाकर लारा चैन की सांस लेती है। इस इंसिडेंट के बाद वो हमेशा डरी रहती थी कि बेनी उससे बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है और एक दिन तो वो डायरेक्टली बेनी के घर पर आ जाती है। जब बेनी अपने स्कूटर से बाहर जा रहा होता है तो लारा लगातार उसका पीछा कर रही थी। वो दोनों एक सुनसान प्लेस पर आ गए थे और तब लारा अपने कार की स्पीड काफी तेज बढ़ा देती है और बेनी को कार से टक्कर मार देती है, जिससे कि बेनी नीचे गिरकर काफी घायल हो गया था और लारा अपने कार को लेकर घर पर आ जाती है। इससे पता चलता है कि लारा बेनी से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी